हेलो दोस्तों, हम आज टोक्यो ओलंपिक 2020 में जितने भी क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं, हम सारे क्वेश्चन का इस पर डिस्कस करेंगे। ये आरआरसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक 4 साल में होता है और ये 4 साल में सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। इससे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओलंपिक के कुछ बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इस बार 2020 में हुए ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन जानेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1896 एथेंस, ग्रीस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए इस ओलंपिक की स्थापना दिवस भी हम 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक के प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र से दर्शाया जाता है? तो 5 रंग छल्ले के रूप में दर्शाया जाता है और ये 5 महादेश को निरूपित करता है, जिसमें नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को और काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ओशनिया को। ओशनिया इसलिए बोलते हैं कि ओशनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया जाता है। लाल रंग अमेरिका को, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आ जाता है। इसमें 5 छल्ले 5 महादेश को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य। इस बार ओलंपिक में एक नया वर्ड को जोड़ा गया था, जिस पहले से CTS, LTS और 40S, इस बार कम्यूनिटर को जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है साथ साथ, जिसका अर्थ हायर स्ट्रेंथ टुगेदर फास्टर, जिसका मीनिंग तेज, ऊंचा और बलवान साथ साथ। ये टुगेदर जोड़ा गया था और आदर्श वाक्य में कम्यूनिटर शब्द। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया गया था। इसको 20-21 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 20 में होना था, कोरोना के कारण ये 21 में हुआ, इसीलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा जाता है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मस्कट था मिराई तोवा और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 में होने वाला है, जो टोक्यो जापान में ही होगा, उसका मस्कट है सोमाई तोवा। तो टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोवा और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का ध्वजवाहक। तो इस बार ध्वजवाहक एक महिला और एक पुरुष को नामित किया गया था। इसमें महिला और पहली बार एक महिला और एक पुरुष को शामिल किया गया, जिसमें महिला में MC मेरी कॉम जो बॉक्सिंग से संबंधित है और मनप्रीत सिंह हॉकी का कैप्टन है। ये पहली बार हुआ एक महिला और एक पुरुष को ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह का ध्वजवाहक बजरंग पुनिया को बनाया गया था। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु, जिसका संबंध पैरा एथलेटिक्स यानी ऊंची कूद से है। तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में ध्वजवाहक MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह और टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का ऑफिशियल गाना है लक्ष्य तेरे सामने है। लक्ष्य तेरे सामने जिसको
गाया है मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक भारत का ऑफिशियल गाना है लक्ष्य तेरे सामने, जिसका गायक मोहित चौहान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का ऑफिशियल गाना है कर दे कमाल तू, जिसका गायक संजीव कुमार है। पैरा ओलंपिक का कर दे कमाल तू, जिसका गायक संजीव कुमार को बनाया गया था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक ये 16वां नंबर का होगा, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 32वें नंबर का है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने नंबर का है, तो ये 32वें नंबर का है। ये ओलंपिक का क्रम इस प्रकार 31वां हुआ था रियो ओलंपिक ब्राज़ील में, 32वां जो इस बार हुआ टोक्यो ओलंपिक जापान में, और 33वां ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में 2024 में, जिसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। और 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका 2028 में होगा, जिसमें कि क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। और 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में। इस तरह से ओलंपिक का क्रम है। 31वां हुआ था रियो ओलंपिक ब्राज़ील, 32वां जो अभी हुआ टोक्यो ओलंपिक, 33वां पेरिस फ्रांस 2024 में ब्रेक डांस शामिल किया गया है, 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जो 2032 में होगा। ओलंपिक में अंटार्कटिका महादेश से भाग नहीं लेता है, इसीलिए 5 ही महादेश आता है। टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया, जो बांग्लादेश का एक नोबेल प्राइज़ विनर है। लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है जो कि अपने जीवन भर खिलाड़ियों को योगदान खेलने में देते हैं, उसको लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। ये खेल शुरू होने से पहले ही दिया जाता है, जो इस बार मोहम्मद यूनुस को दिया गया है, जो बांग्लादेश का है। टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था? सॉरी, भारत से नहीं, टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था? तो यान कीन, ये चीन का है। ये निशानेबाजी से संबंधित है। पहला गोल्ड जीता गया था टोक्यो ओलंपिक में, यान कीन चीन के। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले खिलाड़ी मोमोजी निशिया, जो जापान के थे। ये स्केटिंग से संबंधित है। मोमोजी निशिया स्केटिंग से सबसे कम उम्र, यानी 13 साल 330 दिन के हैं ये, 13 साल 330 दिन का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान, तो इसमें भारत का रैंक दिया गया है, 48वां रैंक है। टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान यूएसए का है, जिसमें वो 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज, टोटल कुल मिलाकर उसका मेडल 113 है। दूसरा स्थान में चाइना है, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 88 मेडल है चाइना का। तीसरे स्थान पर जापान इसलिए याद रखना कि जापान होस्टिंग कंट्री था इस बार, तीसरे नंबर में आया है। उसमें 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज है, और टोटल मिला के 58। इंडिया का स्थान 48वें रैंक पे है। इंडिया 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल कुल मिला के मेडल 7 को। रैंक का निर्धारण गोल्ड के आधार पर किया जाता है। जो कंट्री जितना गोल्ड जीतता है उसको उसी अनुसार रैंक इसमें मिलता है। रैंक का आधार गोल्ड के आधार पर होता है, ना कि सिल्वर या ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे छोटा देश, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे छोटा देश बरमूडा है, जो कि 2 ही प्लेयर अपना भेजे थे, जिसमें एक प्लेयर ने, जिसका नाम है फ्लोरा डफी, तैराक में। सबसे छोटा देश बरमूडा, जिस 2 ही प्लेयर में से एक प्लेयर फ्लोरा डफी ने तैराक में स्वर्ण पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था।
जो सिल्वर मेडल था, और ये इसका किस वर्ग में जीता था? 49 kg के वर्ग में। मीराबाई चानू पहला पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। जेवलियन थ्रोअर थे या भाला फेंक। ये इसका रेंज था 87.58 मीटर रेंज था। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जो जेवलियन थ्रोअर थे भाला फेंक में, जिसका रेंज था 87.58 मीटर। व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा दूसरा व्यक्ति जो गोल्ड जीता। पहला कौन था? तो अभिनव बिंद्रा, जो 2008 में शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। व्यक्तिगत स्पर्धा में भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किस तारीख को किया गया है? 7 अगस्त को। भाला फेंक, क्योंकि भाला फेंक में हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड जीता था और वो पहली बार है एथलेटिक्स में। इस कारण से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ये असम राज्य से संबंधित है। और ये किस वर्ग में जीता? तो 69 kg वर्ग में। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से और ये कांस्य पदक जीते थे और ये 69 kg के वर्ग में। भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो जर्मनी को हराकर 41 साल बाद। और इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने कब पदक जीता था? तो 1928 ओलंपिक में, 1928 ईस्वी में। 41 साल बाद भारत को कोई मेडल हाथ लगा, जिसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। रवि दहिया ने किस देश के पहलवान को हराकर सिल्वर पदक जीता? तो ये कजाकिस्तान के पहलवान थे, जिसको हराकर रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। रवि दहिया का संबंध पहलवानी से, कुश्ती से, और ये 57 kg के वर्ग में अपना प्रदर्शन करते हैं। पीवी सिंधु ने कौन से ओलंपिक में पदक जीते थे? तो पीवी सिंधु का संबंध सबसे पहले बैडमिंटन से है और ये 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। हम यहाँ 2020 इसलिए कहते हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 20 को ही निर्धारित करता है। ये हुआ 21 में ही, लेकिन ये 2020 ही होगा टोक्यो ओलंपिक। तो पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2020 का टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता कुश्ती में, और ये किस वर्ग में? तो 65 kg के वर्ग में। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता कुश्ती में 65 kg वर्ग में। टोक्यो ओलंपिक, इससे पहले ओलंपिक की मेज़बानी 1964 में भी किया। तो जापान के टोक्यो शहर इससे पहले कौन सा ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है? तो 1964 में एक बार और वो इस ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। और पहली बार 1964 और दूसरी बार 2021 यानी 20 टोक्यो ओलंपिक वाला। भारतीय खिलाड़ी जो पदक जीते थे, तो भारत ने टोटल कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें एक गोल्ड था जो पहला नीरज चोपड़ा जो 87.58 मीटर भाला फेंक में, और दूसरा 2 सिल्वर थे, जिसमें पहला सिल्वर रवि दहिया कुश्ती में 57 kg में, और मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग के 49 kg में, और 4 गो ब्रॉन्ज जीते थे।
जिसमें पहला भारतीय हॉकी टीम जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे, और लवलीना बोरगोहेन जो कुश्ती से संबंधित थे, और तीसरा पीवी सिंधु, और चौथा बजरंग पुनिया जो कुश्ती से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नया खेल। इस बार 4 गो नए खेल को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है स्केट बोर्डिंग, और दूसरा है सर्फिंग, और तीसरा है स्पैडिक्स क्लाइंबिंग, और चौथा कराटा। ये 4 को इस बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक समिति का भी वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख जो जर्मनी के हैं। और ओलंपिक में सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में कितने हैं? 205 है। ये 205 देशों के खिलाड़ियों इस बार भाग लिया था। भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष अभी नरेंद्र बत्रा हैं, लेकिन सचिव अभी राजीव मेहता है। भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और सचिव राजीव मेहता है। तो दोस्तों, इस तरह से ओलंपिक में जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में सारे डिस्कस किए।